हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो सर्कल अपन ने पढ़ा है 2 लेक्चर स्टार्टिंग के। उसमें अपन ने इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स देखी, डेफिनेशन ऑफ सर्कल्स देखी, कुछ बेसिक थ्योरम्स ऑफ सर्कल्स देखे। करेक्ट। यहाँ तक अपन ने अभी तक सर्कल का बहुत कुछ देख लिया है। हाँ, अब अपन बहुत कुछ क्या बोले, अपन ने बेसिक स्टार्टिंग इक्वेशंस ऑफ सर्कल देख ली। करेक्ट। अब अपन देखेंगे जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते? सर हमने बचपन में पढ़ा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर सेम, ये होते कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मतलब अगर सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का अगर इसका इक्वेशन लिखा जाए, सर्कल का इक्वेशन ऐसे लिखाएंगे तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर। क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने ऐसे ही लिखा था? बोलिए ना जरा, क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने ऐसे ही लिखा था? फिर हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल को ऐसे भी लिखा था, s2 x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर। बोलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे ही लिखा था। यहां तक आपको बात क्लियरली समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले हमने ऐसे लिखा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने ऐसे लिखा। ऐसे ही तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल्स लिखे हैं सारे। बोलो, ऐसे ही तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल्स सारे लिखे हैं, है कि नहीं? बोलो, करेक्ट। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वही तो है जिनके सारे जो भी जितने भी सर्कल्स हो, जिनके सबके सेंटर्स सेम हैं। बस चेंज है तो क्या चेंज है? रेडियस। चेंज है तो क्या चेंज है? रेडियस। मतलब आप एक चीज देखो, अगर आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जनरल इक्वेशन लिखना है, अगर आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जनरल इक्वेशन लिखना है, अगर आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जनरल इक्वेशन लिखना है, ध्यान से समझिए, अगर आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जनरल इक्वेशन लिखना है, क्योंकि सारे सर्कल्स का सेंटर कॉमन, सारे सर्कल्स का सेंटर कॉमन है, तो ये क्या होगा? 2gx प्लस 2fy प्लस कांस्टेंट टर्म। ये बदलते रहो, ये चेंज करते रहो, बाकी ये वाला पार्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए कॉमन रहेगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए बदलेगा तो क्या बदलेगा? कांस्टेंट टर्म। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए बदलेगा तो क्या बदलेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए बदलेगा तो क्या बदलेगा? कांस्टेंट टर्म। गॉट माय पॉइंट? बोलो, यहां तक आपको मेरा पूरा पॉइंट समझा? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? हाँ, क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का? क्या डायग्राम ऐसा ही बनता है। ठीक है, लिखो, कॉपी करो फटाफट, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल्स डालो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल डालो। एक्चुअली ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बेसिकली सारे क्वेश्चंस है जिसको हमने थ्योरी के फॉर्म में बना दिया। मतलब अगर सर्कल ऐसा रहा तो उसका इक्वेशन कैसा लिखे, अगर सर्कल ऐसा है तो उसका इक्वेशन कैसा लिखे, अगर सर्कल ऐसा है तो उसका इक्वेशन कैसा लिखे। अरे तो वो तो सारे क्वेश्चंस हुए ना। अपन ने इक्वेशन ऑफ सर्कल पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अपन ने इक्वेशन ऑफ सर्कल पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल ही पिछले लेक्चर में पढ़ा है
तो आप एक पॉइंट समझिए कि हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल्स क्या पढ़ रहे हैं। हम बेसिकली अलग अलग सर्कल्स के क्वेश्चंस आते थे, उसको हमने थ्योरी बना दी। तो थ्योरी बनाने के लिए हमको चीजें काफी आसान लगने लगी। देखो जैसे कि देखो फर्स्ट क्या होगा, देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। सही है, यहां तक आपको समझ में आई मेरी बात? अगर आपको ये बात मेरी समझ में आती है, अगर आपको ये बात मेरी समझ में आती है तो फर्स्ट इसका फॉर्म है, लिखो when circle passes through origin, when circle passes through origin 0,0, when circle passes through origin 0,0, अगर एक सर्कल है, ये उसका इक्वेशन है, क्या ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है? क्या ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है? अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस सर्कल पासेस फ्रॉम 0,0, दिस सर्कल पासेस फ्रॉम 0,0। अगर 0,0 से पास हो रहा है तो क्या कांस्टेंट टर्म 0 होगी? क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो मतलब जनरल इक्वेशन which passes from origin, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes from origin, तो क्या हम ये बोल सकते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। सी तो लेंगे ही नहीं ना, क्योंकि सी तो 0 होता है। तो आपको कभी भी एक चीज याद रखनी है, अगर उसने एक कंडीशन, जैसे मैंने बोला था ना 3 कंडीशन दी रहती कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए, बोलो मैंने बोला था या नहीं बोला था? मैंने बोला था सर्कल के गिवन के लिए 3 कंडीशंस गिवन होती है। तो पहली कंडीशन क्या है कि सर्कल पासेस फ्रॉम ओरिजिन। जैसे ही उसने बोला भाई साहब सर्कल पासेस ओरिजिन, तो आप सीधा देखोगे एक कांस्टेंट टर्म 0, सीधा उड़ा दोगे उसको, सीधा उड़ा दोगे। लिखो सेकंड फॉर्म, लिखो सेकंड फॉर्म, लिखो क्या होगा? व्हेन सर्कल, देखो देखो सेकंड फॉर्म क्या है, लिखोगे तो बहुत शानदार, व्हेन सर्कल टचेस x axis, व्हेन सर्कल टचेस x axis, तो क्या होगा बताइए? व्हेन सर्कल टचेस x axis, देखो अगर ये सर्कल x एक्सिस को टच हो रहा है तो क्या ऐसा ही है? हो, अगर ये सर्कल x एक्सिस को टच हो रहा है तो क्या ऐसा ही है? तो इसका मतलब क्या है? अच्छा जी, तो इसका इक्वेशन आप कैसे लिखोगे बताओ? इसका इक्वेशन आप कैसे लिखोगे बताओ? अगर मान लो, सुनो, जैसे जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन अगर ये है, जनरल इक्वेशन अगर ये है, तो इसका सेंटर क्या है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये तो ये क्या हुआ? रेडियस। रेडियस क्या है?
माइनस एफ, मॉड्यूलस ले लेते, माइनस एफ पॉजिटिव हो निगेटिव हो हमें नहीं मालूम, क्योंकि यही तो रेडियस है। अरे ये रेडियस है या नहीं है? यही तो रेडियस है। अगर देखा जाए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस एफ, तो अगर इसका स्क्वायर करा जाए तो क्या होगा? जी स्क्वायर इक्वल टू सी। देखो एक कंडीशन क्या ये भी हो सकती है, जैसे मैंने बताई थी कि 3 कंडीशन है। कोई भी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या आपको 3 कंडीशंस लगती है? बोलो, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या आपको 3 कंडीशंस लगती है? हाँ, तो उसमें से जो एक कंडीशन है, क्या अपन ये कंडीशन ले सकते हैं उसमें, व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस? बोलो, क्या इसमें से एक कंडीशन ये ले सकते क्या, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस? तो उससे अपने को सीधा क्या पता चलता है? जी स्क्वायर इक्वल टू सी। उससे हमें क्या पता चलता है? जी स्क्वायर इक्वल टू सी। करेक्ट? यहां तक क्लियर है सबको? बताओ। अच्छा जी, ये कंडीशन याद रखना, जैसे ही सर्कल टचेस एक्स एक्सिस जी स्क्वायर इक्वल टू सी। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है, नेक्स्ट कंडीशन व्हेन सर्कल टचेस वाई एक्सिस। व्हेन सर्कल टचेस वाई एक्सिस, तो क्या होगा इसका? क्या हुआ व्हेन सर्कल टचेस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, तो जनरल इक्वेशन क्या होगा? माइनस जी माइनस एफ, तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा? माइनस जी का मॉड्यूलस। तो आप सीधा बोल सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जी स्क्वायर। ओह, अरे वाह! जैसे ही उसने ये लिखा कि अपने पास ये कंडीशन आई, उसके एक स्टेटमेंट लिखते से ही हमारे पास एक कंडीशन जनरेट होती है। उसके एक स्टेटमेंट लिखते से ही हमारे पास एक कंडीशन जनरेट होती है। यही जो चीज आपको समझना है कि उसने स्टेटमेंट लिखा और आपके पास कौन सी कंडीशन जनरेट हुई। जैसे ही उसने लिखा व्हेन सर्कल टचेस y एक्सिस f स्क्वायर इक्वल टू c, व्हेन सर्कल टचेस x एक्सिस g स्क्वायर इक्वल टू c, व्हेन सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन कांस्टेंट टर्म 0, व्हेन कांस्टेंट टर्म 0। खत्म। ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व होते तुरंत 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 में। बताओ, ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व होते तुरंत में। देखो नेक्स्ट, तुरंत में और क्या होगा? फोर्थ, बोलो फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है तुम्हारे हिसाब से? व्हेन सर्कल टचेस, जैसे अभी तक एक एक्सिस को टच कर रहा था, व्हेन सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, व्हेन सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा भी हो सकता है, जैसे ही उसने बोला सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, बोलो 4 सर्कल्स बन सकते हैं, कोई भी हो सकता, अपने को नहीं मालूम। उसने बोला अ सर्कल which is touching both the axis which lies in, जैसे अगर मैंने बोला अ सर्कल lies in second quadrant, then sine of FNGR, sine of FGR, बताओ FNG की साइन क्या होगी? बताइए ना, FNG की साइन क्या होगी?
ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते क्या, पूछ सकते हैं। मुझे क्या मालूम क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, वो तो इत्तेफाक है। जो आपकी तकदीर में होगा वही मिलेगा। और अगर आपने सब ढंग से पढ़ लिया तो आपको हर एक चीज आएगी, A circle touches both the axes and lies in second quadrant, then sign of F and G are। मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका सेंटर का, ये तो सेंटर है, माइनस जी माइनस एफ, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या नेगेटिव है तो जी शुड बी ग्रेटर देन 0, और माइनस एफ ग्रेटर देन 0 है तो एफ शुड बी लेस देन 0। ऐसे भी तो वो पूछ सकता है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, g ग्रेटर देन 0 f ग्रेटर देन 0, g ग्रेटर देन 0 f लेस देन 0, g लेस देन 0 f ग्रेटर देन 0, g लेस देन 0 f लेस देन 0। ऐसे क्वेश्चन नहीं दे सकता क्या? हाँ, इक्वेशन भी फाइंड करने बोल सकता है, ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस या बोथ द एक्सिस को, तो उसका इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे, देखे जरा, उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन। देखो, जैसे मान लो इसका सेंटर है माइनस जी माइनस एफ, इसका सेंटर है, इसका जो रेडियस है वो अपन बोल सकते हैं अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी, और वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो एफ स्क्वायर भी है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो एफ स्क्वायर भी है। मतलब ये कंडीशन कब आती है, जब वो एक्स स्क्वायर को टच करता है, अरे सॉरी एक्स एक्सिस को टच करता है। ये कंडीशन कब आती है, जब वो वाई एक्सिस को टच करता है, जब वो वाई एक्सिस को टच करता है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यहां तक क्लियरली अंडरस्टूड। ये कब कंडीशन आती है, जब वो एक्स एक्सिस को टच करता है, ये कब कंडीशन आती है, जब वो वाई एक्सिस को टच करता है। तो अगर वो दोनों को टच कर रहा तो ये कंडीशन है, ठीक है सर, हमने मान लिया। तो अगर मैंने इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा अल्फा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि g मॉड्यूलस ऑफ g इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ f, या तो g f के इक्वल है या तो g का साइन f के अपोजिट है। सही है, यहां तक आपको बात समझे। तो इसका रेडियस भी अल्फा ही होगा, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y प्लस माइनस ले लो, y प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ओ 4 सर्कल्स है, एक बार प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। आपने देखो सेंटर का इक्वेशन लिखना सीखा, आपने देखो क्या सेंटर का इक्वेशन लिखना सीखा। जैसे ही आपने सेंटर का इक्वेशन लिखना सीखा, क्या आपने उसको अल्फा स्क्वायर मान लिया, क्या आपने उसको अल्फा स्क्वायर मान लिया, बोलो माना कि नहीं माना? क्या आपने उसको अल्फा स्क्वायर माना, बोलो। माना, तो ये अल्फा और ये अल्फा हो गए और ये अल्फा आया, है कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट, ऐसे लिखा जाता है। ऐसे कंडीशन आ गई और यही कंडीशंस आएगी आपको, देखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज टचिंग एक्स एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें और ऐसा कोई बड़ी बात तोप चीज है। अब उसने क्या लिखा, when equation of circle when equation of circle, find the equation of circle which touches x axis, which touches x axis and have an intercept
of length on y, of length 2l on y-axis. When equation of circle touches x-axis and have an intercept of length 2l on y-axis. देखो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट मेड बाय एनी कॉर्ड. वाई एक्सिस इज ऑल्सो कॉर्ड. तो यहां पे इसीलिए हमने बोल दिया इंटरसेप्ट मेड बाय वाई एक्सिस. तो ये लेंथ उसने क्या बोला, ये 2l है. ये लेंथ उसने क्या बोला, ये लेंथ 2l. उसने बोला, बात को समझना थोड़ा सा, सब आराम से बढ़ गए, सब सीधे बढ़ जाओ पहले तो. बाद में उसने ये बोला कि ये एक सर्कल का इक्वेशन बताओ जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. तो इसने दो कंडीशन दी, देखना. एक्स एक्सिस को कट करते से जी स्क्वायर इक्वल टू सी. अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, पक्का सीला, पक्का सीला. देखो इधर, फिर इसने लेंथ 2l दिया. तो ये क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ. ये क्या होगा, तेरा वादा. हाँ. इसका जो रेडियस होगा क्या वो यही होगा, इसका जो रेडियस होगा वो क्या यही होगा. माइनस एफ मॉड्यूलस. इसका जो रेडियस होगा वो क्या यही होगा, माइनस एफ का मॉड्यूलस. और आप देखिए क्या ये लेंथ एल होगा, ये लेंथ एल होगा और ये भी रेडियस होगा. ये रेडियस कितना होगा, माइनस एफ. क्योंकि ये भी रेडियस, 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 ये भी रेडियस. और ये कितना लेंथ होगा, माइनस जी. ये कितना लेंथ होगा, माइनस जी. ये कितना अच्छा है, ये कितना लेंथ होगा, माइनस जी होगा या नहीं होगा, बोलो. क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है ना, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है या नहीं है, बताइए. बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट है या नहीं है ना, पक्का सोच लीजिए. एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है. अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो आप सीधा ये भी बोल सकते, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. एक और कंडीशन, एफ स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. एक और कंडीशन क्या, अगर हमसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाए, ये पूरी कंडीशन लागू, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल which touches x-axis and have an intercept of length 2l on y-axis. तो आप कैसे करोगे, उसका सेंटर क्या है, h, k माइनस जी माइनस एफ. तो ये इक्वेशन देखेंगे तो माइनस एफ का होल स्क्वायर माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो माइनस एफ का होल स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर. सही है. तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एल माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर. वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर. बोलो, समझ में आ गया ये चीज, बोलो ये चीज समझ में आई या नहीं आई. ये है लोकस. आपको किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है. लोकस मतलब ये सर्कल ऐसा,
ये सर्कल ऐसा भी तो जा सकता है, नीचे नीचे धीरे, ऐसा धीरे 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 धीरे, इसको ऐसा भी तो ले जा सकते हैं आप, उसको तो सिर्फ इंटरसेप्ट दिखाना है ना, और कुछ नहीं। ये सर्कल का रेडियस बड़ा भी तो हो सकता है, बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, क्या रेडियस कांस्टेंट है ऐसा दिया हुआ है क्या? नहीं, बड़े बड़े रेडियस भी तो बन सकते हैं, बड़े बड़े सर्कल जिनका इंटरसेप्ट 2l है y एक्सिस पे। बोलो, तो ये दो कंडीशंस आई, एक कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये। तो आपको ऐसा ही तो समझना है कि इसमें दो कंडीशन दी हुई है, दो कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशन निकाला। और अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया होता है तो लोकस ऐसा आता है, इस टाइप का अगर कोई इक्वेशन दिया होता है तो लोकस ऐसा आता है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, यहां कर दो y और यहां कर दो x ऑफ लेंथ 2k। करो सब बच्चे सॉल्व, बोलो करो सब बच्चे सॉल्व, करो सब सॉल्व करो फटाफट। फटाफट सॉल्व करेगा सब, सब करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, सब झमुरा सब करेगा। बताओ, जैसे ही आपने बोला सर y एक्सिस को टच कर रहा है, वैसे ही हमारे माइंड में f² इक्वल टू c तो आई गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो बनी गई, हमको और कुछ नहीं पता। जैसे ही बोला y एक्सिस को टच कर रहा है सर, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, कट ऑफ एंड इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2k इन ऑन x एक्सिस, तो कैसे करेंगे बताइए, सोचो सब फटाफट, सोचो सब, बोलो कैसे होगा मेरा वादा, वो कसम वो इरादा, टूटेगा दिल इस जिंदगी आखिरी। एक्स ये क्या, माइनस जी माइनस, सही है। ये लेंथ 2k है, इसका क्या रेडियस माइनस एफ होगा, माइनस जी, देखो ना ये लेंथ होगा ना इसका रेडियस, और ये ही रेडियस भी होगा, और ये लेंथ होगा माइनस एफ, और ये लेंथ के, क्योंकि आधा इंटरसेप्ट चाहिए ना, आधा इंटरसेप्ट चाहिए या नहीं चाहिए? आधा इंटरसेप्ट चाहिए ना, बोलो आधा इंटरसेप्ट चाहिए या नहीं चाहिए? यस चाहिए। तो कैसे करें, देखो, तो जी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहां तक आपको बात तो समझ में आ गई? यहां पे भी वो आपको पूछ सकता है, फाइंड द लोकस ऑफ अ सेंटर, which center of the circle which touches y axis and cut off an intercept of length 2k on x axis। पूछ सकता था या नहीं पूछ सकता था? पूछ सकता था सर, क्या बुराई है पूछने में? ये क्वेश्चंस आते और फिर बच्चा डरता है, तो यही कंडीशन, उसका लोकस भी देखोगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ऐसा है। ये दो कंडीशंस आती है, ठीक है ना, और आपको इस तरह ही सॉल्व करना है, ठीक है। बोलो, क्या ये 6th कंडीशन थी अपनी? 6th, 6 कंडीशंस मैंने अभी पढ़ा दी तुमको, बोलो पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? अब एक कंडीशन कैसी होती है देखो, लिखो कंडीशन तो खत्म ही नहीं होती,
कितने क्वेश्चंस बना लोगे? नए नए क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन, नए क्वेश्चंस। सेवेंथ कंडीशन क्या है? लिखो, when circle cut off when circle cut off intercepts on y axis and x-axis of length 2l and 2k. When circle cut off intercepts on y-axis and x-axis of length 2l and 2k. Of length 2l and 2k. यहाँ तक आपको समझ में आया? तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे? देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जैसे अपन ने एक सर्कल बनाया, ठीक है, फिर एक सर्कल यहाँ पे भी बनाया, तो यहाँ पे क्या देखा कि इसका लेंथ क्या है? 2k। थोड़ा ध्यान से समझना, इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ 2l है और इसका लेंथ क्या है? 2k, करेक्ट। तो यहां से देखोगे तो इसका सेंटर क्या है? -g - f। इसका सेंटर क्या है? -g - f। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि सर्कल का स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन के हिसाब से हम सेंटर हमेशा -g - f ही मानते हैं। अगर ये लेंथ 2l है तो आधा लेंथ l है, ये लेंथ 2k है तो आधा लेंथ k है, करेक्ट। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आती है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या r और r है? ये डिस्टेंस k है, ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस क्या है? g। मॉड्यूलस ले लो यार, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, -g का मॉड्यूलस। हमको नहीं पता कौन से क्वाड्रेंट में है, तो राइट हैंड रूल से तो यहाँ पे अपने पास कितनी कंडीशंस गिवन है? बताओ, यहाँ पे अपने पास कितनी कंडीशंस गिवन है? 2। एक y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट और एक x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट। तो हमारे पास 2 कंडीशन गिवन है। तो हमारे पास 2 कंडीशन अगर गिवन है तो 2 इक्वेशंस कैसे बनेंगे? l स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, करेक्ट। देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल से क्या आप इक्वेशन सीधा बना सकते हैं? l स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इससे आप इक्वेशन बना रहे सर, अच्छा, l स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओ, l इज इक्वल टू रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा जी, ऐसा है। तो मैं, अगर मुझे एक जनरल इक्वेशन गिवन हो, अगर मुझे एक जनरल इक्वेशन जैसे कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये गिवन हो, एक अगर जनरल इक्वेशन मुझे गिवन है तो मैं ये समझ सकता सिंपल कि मुझे अगर लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट सीधा 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। बोलो, अगर मुझे लेंथ जनरल इक्वेशन गिवन है तो क्या मैं लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट डायरेक्टली निकाल सकता? यहां पे l दिया हुआ था तो l की वैल्यू ये आई, बट अगर हमें l निकालना हो तो क्या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं? 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इज 2l। अब दूसरा इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आया, ये गिवन है, बाकी आप इक्वेशन देखते रहो। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा ट्रायंगल कौन सा? ये है दूसरा ट्रायंगल। तो ये क्या होगा? आर स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा?
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के आया रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ये दूसरा कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। आपको यहां तक भी बात क्लियरली समझ में आई? ये कौन सा कंडीशन है? दूसरा कंडीशन। अगर ये दूसरा कंडीशन है तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या है? यहां पे देखेंगे तो क्या है? 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। आप जनरल इक्वेशन देख के लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, और ये दो गिवन कंडीशन भी आपके पास आ गई है। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आया हर एक चीज? ये दो गिवन कंडीशन भी आपके पास आ गई है, तो ये चीज आपको समझना है और यही चीज आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो देखिए अब आगे, ये दो कंडीशन आपने गिवन है। अब अपन 8th कंडीशन पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल्स। एक और कंडीशन क्या है? देखो 8th कंडीशन आप कैसे करोगे, ध्यान से समझिएगा जरा। When circle passes through origin and when circle passes through origin and its center is on and its center is on x axis। बताओ कैसे करोगे इस इक्वेशन को? आपको देखो ये कंडीशंस बहुत ध्यान से याद रखनी है। याद क्या रखोगे, इसको समझना है बेसिकली। उसने क्या बोला, जैसे ही आपने इसको पढ़ा, सर हमको एक चीज तो बहुत ढंग से समझ में आई, व्हेन सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन c इक्वल टू 0। सर हमारी पहली कंडीशन तुरंत आ गई है। सर हमारी पहली कंडीशन, सर ये तो पहले ही आपने पढ़ाना ही यहां से स्टार्ट किया था। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल किया था या नहीं किया था? बताइए ना, किया था या नहीं किया था? किया था सर, यहीं से ही तो पढ़ाना स्टार्ट किया था। इट्स सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस, इट्स सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस। कैसे? अच्छा सर, मतलब ऐसा है कि आप ये सर्कल बनाना चाहते और ये ऐसा है, यहां पे है इसका सेंटर। अगर इसका सेंटर ये है तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो दूसरा कंडीशन क्या आएगा? f इक्वल टू 0। तो जनरल इक्वेशन क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0। क्या आया? जनरल इक्वेशन। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है मेरे दोस्तों, समझे? बताओ, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है कि नहीं? कंफर्म? यहां तक आपको आई होप सब कुछ समझ में आया हो। कॉपी किया आपने? When circle passes through origin and its center is on x-axis. When circle passes through origin and its center is on x-axis. When circle passes through origin and its center is on x-axis. ऐसे आपने सॉल्व किया कि नहीं किया? करेक्ट। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ना जरा दिल में जो रचता, मैं कभी भी कहूंगा तुम्हें भी नहीं। बताइए कैसे करोगे? और यहां पे चुपके से 9 लिख दीजिए, यहां पे चुपके से 9 लिख दीजिए। कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा सर, प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि अगर सर ओरिजिन से पास होता है तो आपने अभी बताया था c इक्वल टू 0, और सर y एक्सिस पे अगर सेंटर है -g
माइनस एफ। तो सर जी जीरो है, जी जीरो है। अगर y एक्सिस पे सेंटर है तो जी जीरो है। तो इसका जनरल इक्वेशन सर मेरे को तो जहां तक समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू जीरो होगा सर। बाकी तो ठीक है। मतलब इसका एग्जैक्ट सर्कल फाइंड करने के लिए क्या हमें एक और कंडीशन की सख्त जरूरत है? क्या हमें एक और कंडीशन की सख्त जरूरत है? बोलिए ना, है कि नहीं? पक्का एक और कंडीशन की हमें सख्त जरूरत है। तो अगर हमने एक और कंडीशन यहां पे फाइंड करी तो हमें क्या समझ में आता है बताओ? देखो मिटाओ, लास्ट और फाइनल कंडीशन क्या है बताओ? लास्ट और फाइनल कंडीशन क्या है? व्हेन, लिखो 10वां, व्हेन सेंटर इज ऑन origin and radius r. When center is on origin and radius r. When radius r. ठीक है। तो अगर सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस आर है तो अपन कैसे करोगे इसको? जैसे देखना सिंपल, ये इक्वेशन तो हमेशा याद रखना और ये सबसे ज्यादा काम करने वाली है। सेंटर ओरिजिन मतलब जी जीरो एफ जीरो, जी जीरो एफ जीरो, करेक्ट। और रेडियस अगर आर है तो इसका इक्वेशन सीधा लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू आर स्क्वायर। समझ में आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है और ध्यान से सॉल्व करनी है, ठीक है ना? ये है अपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल। 10 डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ाए मैंने। उससे पहले भी मैंने कई क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाए। मतलब कम से कम अभी ही 15-20 टाइप के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल मैंने पढ़ा दिए, करेक्ट। ये मैंने एक 10 नए टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए जनरल वे में। 10 नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जनरल वे में। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि कैसे करते, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, करेक्ट। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, और अभी तक मैंने ये पढ़ा चुका है एक कंसेप्ट, ठीक है। तो वो कंसेप्ट का नाम है इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल। इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल। इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल। यहां तक आपको बात समझ में आई? इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल, करेक्ट। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आया ये चीज? अब व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेप्ट, है कि नहीं? कि आप एक चीज समझिए, इंटरसेप्ट मतलब कोई भी कॉर्ड का लेंथ इनसाइड द सर्कल। अब पॉइंट ये आता है, लिख लेना इंटरसेप्ट का डेफिनेशन लिखो। इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, डेफिनेशन लिख लो। इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस is the distance between the 2 points is the distance between the 2 points is the distance between the 2 points where that chord cuts the circle, where that chord cuts the circle. Clearly understood? Where that chord cuts the circle मतलब आपको एक क्लियरली बताता, ये देखो ये लेंथ है एक्स इंटरसेप्ट, ये डायग्राम बना लेना। ये लेंथ है वाई इंटरसेप्ट, ये लेंथ है वाई इंटरसेप्ट। ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आप देखो ये कट कर रही है x1, 0 पे,
ये कट कर रही है x2, 0। तो अगर अभी अपन देखें कि फर्स्ट इंटरसेप्ट मेड बाय x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, या तो x इंटरसेप्ट या तो x इंटरसेप्ट या तो x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो मान लो अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो मुझे इतना पता है कि मॉड x2 माइनस x1, मॉड इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कौन बड़ा है कौन छोटा है, अपन ने वेरिएबल्स माना, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो अगर x एक्सिस पे ये सर्कल अगर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सर्कल अगर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या उसका y कोऑर्डिनेट 0 है? तो जनरल इक्वेशन क्या है? तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसके दो रूट्स है, x1 x2, आपको डिफरेंस ही निकालना है, x2 माइनस x1, तो ये होता है रूट डी बाय ए। तो आप रूट डी क्या करोगे? तो 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी, यह आया आपका x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या आया आपका? 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। x इंटरसेप्ट क्या आया? 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब आप एक चीज बताओ, आपको एक छोटी सी हिंट बता रहा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसके लिए मैं आपको कलर अलग भी लेके बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सर ये सब आपने निकाला, ये सब टाइम पास, ठीक है। सर अगर मुझे एक चीज बताइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? सी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? बोलो ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 इक्वल टू सी। आया यहां तक समझ में आपको? x1 x2 इक्वल टू सी। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है तो सोचने वाला पार्ट क्या है? क्या है? क्या है? वही रसोड़े में क्या है ऐसा। तो सोचने वाला पार्ट ये है कि फर्स्ट केस आता है इसमें, इफ सी पॉजिटिव है या तो सी नेगेटिव, हमें नहीं मालूम, ये तो कांस्टेंट टर्म है। अगर सी पॉजिटिव हुआ तो x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव, और x1 एंड x2 बोथ आर नेगेटिव। यहां पे क्या है? x1 एंड x2 बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर x2 पॉजिटिव है तो x1 नेगेटिव, x1 पॉजिटिव है तो x2 नेगेटिव। अच्छा, अगर C पॉजिटिव है और x1 x2 दोनों पॉजिटिव है तो या तो सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, देखो x कोऑर्डिनेट क्या दोनों के पॉजिटिव है? क्या x कोऑर्डिनेट दोनों के पॉजिटिव है? या तो सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो आप C को देख के ये भी बता सकते कि x कोऑर्डिनेट अगर C पॉजिटिव है तो x कोऑर्डिनेट x इंटरसेप्ट के दोनों x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या तो दोनों x कोऑर्डिनेट नेगेटिव। आप ये बता सकते कि नहीं बता सकते? कंफर्म यहां तक? सर अगर ये नेगेटिव रहा तो सर्कल विल ऑलवेज इंटरसेक्ट लाइक दिस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सर्कल विल ऑलवेज इंटरसेक्ट लाइक दिस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। x1 एंड x2 बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन। फील आया क्या? आई होप आपको यहां तक फील आ गया होगा, पक्का? ये चीज समझो ना कि हमने क्या क्या चीजें ढंग से ऑब्जर्व की। हमने पहले देखा x इंटरसेप्ट, पहले हमने इंटरसेप्ट पढ़ा, फिर अगर हमने इंटरसेप्ट पढ़ा तो हमें तो ये लेंथ निकालनी है,
तो आप ये लेंथ कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो आपके पास x कोऑर्डिनेट है, ये लेंथ 2,0 है, ये लेंथ 4,0 है, तो इसका लेंथ क्या है? सीधा बोल दोगे 4 - 2, 2। इसका लेंथ 2 है। अगर इसका लेंथ 2 है तो आप मेरे को एक चीज बताइए ना सर, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? c। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c। तो x1 x2 इक्वल टू c। तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वो दोनों नंबर्स या तो पॉजिटिव है या तो दोनों निगेटिव है। अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव होना मतलब x पॉजिटिव x एक्सिस को दोनों जगह पे इंटरसेक्ट करना या तो निगेटिव x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या? इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं है ना समझदार लोगों। तो इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है। और इधर देखो, अगर ये नेगेटिव हुआ तो x1 और x2 बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन। x1 एंड x2 बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन। समझ में आया? पक्का? कंफर्म? क्लियर है? बोलिए ना जरा। ठीक है, फिर इसमें 3 कंडीशन आती है। फर्स्ट कंडीशन, इफ g स्क्वायर ग्रेटर देन c, या तो g स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0। लिखो, intersects at 2 distinct points. If g square minus c greater than 0, it means intersects at 2 distinct points. x axis को वो intersect करेगी 2 distinct points में। फिर लिखना, अगर g स्क्वायर इक्वल टू 0 है, टचेस x एक्सिस, या तो ऐसा टच कर सकती है या तो ऐसा टच कर सकती है, टचेस x एक्सिस। थर्ड क्या केस आएगा? g स्क्वायर माइनस c लेस देन 0। थर्ड केस क्या आएगा बताओ? इट विल लाई कंप्लीटली अबव और बिलो x एक्सिस। इट विल लाई कंप्लीटली अबव और बिलो x एक्सिस। इसका कोई भी x इंटरसेप्ट नहीं बनेगा। इसका कोई भी x इंटरसेप्ट नहीं बनेगा। यहां तक आई होप सबको हर एक बात समझ में आ गई होगी। सारी घटनाएं घटित है और सारी घटनाएं मैंने ढंग से समझाई है तुम्हें। पक्का? बोलो। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा, सबको बच्चों को। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट। देखो, फिर आता है इंटरसेप्ट मेड ऑन y एक्सिस। y इंटरसेप्ट, तो यहां पे x0, ये y1 0,y1 और ये है 0,y2। करेक्ट? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x0, तो y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है y1 और y2। करेक्ट? तो यहां पे क्या केस आएंगे? y1 y2 इक्वल टू c। तो इसका मतलब क्या है? देखो ना, मैं पूरा पहले एक बार आप थ्योरी लिख लो, फिर आपको समझ में आएगा कि y1 एंड y2 या तो वो ऐसे इंटरसेक्ट होगा या तो वो दोनों निगेटिव साइड में होंगे। अबव मतलब दोनों y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो दोनों y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। या तो इधर देखेंगे तो एक का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। सही है? यहां तक आपको समझ में आया किस्सा? तो यहां तक आपने अगर सॉल्व किया तो आपको ये भी किस्सा समझ में आएगा। मॉडुलस ऑफ y2 माइनस y1 2 रूट f स्क्वायर माइनस c।
सेम एज इट इज, हर एक थ्योरी वैसी की वैसी, हर एक थ्योरी वैसी की वैसी ही है। तो इसमें भी यहां तक अगर आपने कॉपी कर लिया हो, इसमें भी अगर यहां तक आपने कॉपी कर लिया हो, करेक्ट, तो अगर यहां तक आपने ये सारी चीजें कॉपी की तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि इसके भी 3 केसेस आएंगे। इसके 3 केसेस कौन से आएंगे, देख लो इन्हें अब तक कहानी हमें। ये देखो एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, मतलब y एक्सिस को दो जगह कम से कम इंटरसेक्ट करेगा ही, इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये टचेस y एक्सिस, या तो ऐसे टच कर सकता है या तो ऐसे टच कर सकता है। लेस देन मतलब कंप्लीटली राइट और कंप्लीटली लेफ्ट, है कि नहीं, कंप्लीटली राइट और कंप्लीटली लेफ्ट, करेक्ट। यहां तक आपको बात समझ में आई, पक्का, क्लियरली अंडरस्टूड। तो यहां तक ये लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। आपने इंटरसेप्ट मेड बाय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ, है कि नहीं। तो आई होप यहां तक ये पूरा कंसेप्ट वैसा का वैसा ही है, जो एक्स एक्सिस के साथ चलता है वही वाई एक्सिस के साथ चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा।